एक शख्स अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगाकर एक घर बनाता है और उस घर में उसकी कोशिश होती है कि दुनिया की हर चीज़ वहाँ पर मौजूद हो। वहाँ पे वो अच्छे मार्बल का इस्तेमाल करता है फर्शों के लिए, अच्छा पेंट लगाता है, अच्छा अच्छा फर्नीचर खरीदता है, हत्ता कि दुनिया की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस घर के अंदर रख लेता है। और रात जब होती है तो वहाँ पर एक चोर आता है और कुछ चीज़ें चुरा कर ले जाता है। अब वो बंदा सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत के बाद इतनी चीज़ें बनाई और एक चोर आया और वो यकायक इनमें से कुछ चुरा कर ले गया। तो उस चोर ने इस मौके का फ़ायदा इसलिए उठाया क्योंकि उस आदमी ने अपना घर तो बड़ा अच्छा बना लिया, इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन उसकी दीवार उसने नहीं बनाई। उसने हिफाजती हसार जो है वो अपने घर के चौगिर्द कायम नहीं की। फिर वो क्या करता है कि देखता है कि मेरा घर तो बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें किसी किस्म का हसार नहीं है। तो वो ऐसा करता है कि एक रस्सी लेता है और अपने घर के चौगिर्द उसको हसार के दीवार के तौर पर बांध देता है। रात होती है, फिर वो जो चोर अकेला आया था वो देखता है कि ये तो बड़ा एक आसान हदफ है, यहाँ पे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अपने साथियों को लेकर आता है और दोबारा उस घर की जो चीज़ें हैं वो चुरा कर ले जाता है। वो बंदा फिर बड़ा सोचता है कि यार मैंने सारी उम्र इसी घर के लिए मेहनत की, चीज़ें बनाई, सब कुछ किया, पहले दिन भी चोरी हो गई, फिर चोर आते हैं और चीज़ें चुरा कर ले जाते हैं। फिर वो क्या करता है कि एक दीवार बनाता है और जब दीवार बनाता है और उसमें फिर दरवाज़ा नहीं लगाता। वो चोर आते हैं, पहले तो वो खुले आम आ जाते थे, फिर उनको थोड़ा तंग रास्ता मिला, लेकिन मिला ज़रूर। वो दरवाजे से आते हैं और बाकी मांदा चीज़ें भी चुरा कर ले जाते हैं। फिर उस आदमी को लोगों ने बताया कि तुम पागल हो, क्या करते हो, इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ें एकदम एक झटके में क्यों गवा रहे हो। ऐसा करो कि दीवार तो तुमने बना ली है, अब ऐसा करो कि इसका जो दीवार है, हसार है, वो सही पक्के वाला करो और दरवाज़ा भी लगाओ। फिर वो बंदा क्या करता है कि एक आहनी दरवाज़ा बनाता है। उसने दीवार तो बहुत पक्की बनाई थी, एक आहनी दरवाज़ा बनाता है और अपने घर को वो सेव कर लेता है, महफूज बना लेता है। और उसके बाद उसके घर में ना तो चोरी हुई, ना उसका सामान गया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। ये कहानी हमें एक सबक बताती है कि जब हम अपने घर की हिफाजत अच्छी तरह नहीं करते तो जो चोर हैं वो आते हैं और चीज़ों को चुरा कर ले जाते हैं। तो खुदा का कलाम भी हमें एक घर के बारे में बताता है जिसकी हिफाजत हम सब पे लाजिम है। अगर आप देखें पहला कुरिन्थियों का 3 बाब 16वीं आयत को देखें, तब वहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का घर हो। जब हमें खुदा का घर कहा गया है तो उस आदमी की तरह हम पे ये लाजिम है कि हम भी उस घर की हिफाजत करें। उस घर में चोर भी आएंगे, डाकू भी आएंगे, चुराने वाले भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। अगर हमारा हिफाजती हिसार उस बंदे की तरह बिल्कुल ना होने के बराबर हो तो वो चोर भी चुराने के लिए भी आएगा। लेकिन अगर हम यूहन्ना 10:10 देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अब जो चोर आएगा इस घर को लूटने आएगा, वो चुराने के लिए नहीं आएगा बल्कि मार डालने के लिए आएगा। ये जो हम खुदा का मकदस है, खुदा का घर है, ये हमें उसकी हिफाजत करना इसलिए लाजिम है कि अब जो आएगा वो चीज़ें नहीं चुराएगा बल्कि हमें मार डालेगा। इस घर की बुनियादें जो है, हसार जो है, वो हम किन चीज़ों से कमज़ोर करते हैं। मत्ती 15 बाब 19वीं आयत में कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं। वहाँ पे लिखा है कि झूठी गवाहियाँ अगर हम देते हैं तो हम इस घर के हसार को
कमज़ोर करते हैं, गीबत करते हैं तो कमज़ोर करते हैं, बुरे ख्याल अगर हमारे दिल में आते हैं तो इस हिसार को हम कमज़ोर करते हैं। फिर खून रेजियाँ हैं, हराम कारियाँ हैं। उसके बाद आगे चल के देखें ख़तों में हमें मिलता है, यीशु मसीह ने भी फरमाया कि झूठ बोलना इस हिसार को कमज़ोर कर देगा। हसद लालच जो है वो इसको कमज़ोर कर देगा, हुक्म अदूली इसको कमज़ोर कर देगा। जो जो हमारा हिसार इस घर के चुगिर्द, जो खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम खुदा का घर हो, तुम खुदा का मक़दस हो, वो क्या होगा, वो कमज़ोर होता जाएगा। और ये जब कमज़ोर होता जाएगा तो वो चोर उस आदमी की तरह, जैसे उस आदमी के घर में आराम से आ जाते हैं, यहाँ पर भी मार डालने वाला आराम से आ जाएगा। इसीलिए हमारा हिसार जब कमज़ोर होता है तो फिर हमें बीमारियां हमला करती हैं, क्योंकि हमारा हिसार जो है वो कमज़ोर था। हमने घर के चुगिर्द हिफाजती दीवार जो है वो मजबूत नहीं बनाई। हमें बीमारियां आ घेरती हैं, मुसीबतें आ घेरती हैं, परेशानी आ घेरती हैं। उसके बाद हम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि हमारे घर का हिसार, जो हम खुदा का घर हैं, वो हम उसको कमज़ोर रखते हैं। इसको मजबूत करने का भी खुदा ने हमें एक तरीका बताया है। आप पढ़े अयूब उसका पहला बाब 7वीं से 11वीं आयत तक अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम पहली 2 आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अयूब जो था वो इस रोए ज़मीन पर एक कामिल शख्स था, रास्तबाज था और वो खुदा से डरता था। ये खूबियाँ उसमें मौजूद थीं। और आगे चल के हम जब 7वीं आयत से देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा अपने लोगों के साथ बैठा हुआ है। तो वहाँ पर शैतान आता है, तो शैतान से खुदा पूछता है कि कहाँ से घूम फिर के आ रहे हो। वो कहता है कि मैं ज़मीन से घूम फिर कर आ रहा हूँ, ज़मीन का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। वहाँ पर खुदा कहते हैं कि मेरे बंदे अयूब का हाल देखा। वहाँ पर खुदा उस बंदे का, अपने बंदे का, अयूब का, जो रास्तबाज है, जो दीनदार है, जो कामिल है, बड़ी खुशी के साथ जिक्र करते हैं। कहते हैं कि मेरे बंदे का हाल देखा। वहाँ पर शैतान उसको कहता है, खुदा को कहता है कि मैंने हाल तो उसका देखा है, लेकिन उसका हाल इसी वजह से ऐसा है क्योंकि उसके चुगिर्द जो है वो हिफाजती बाड़ लगी हुई है। वहाँ पर हिफाजती हिसार हमें नज़र आता है, क्योंकि अयूब कामिल था, रास्तबाज था, दीनदार था, कोई बदी नहीं करता था, किसी किस्म की बदी उसमें नहीं थी, इसीलिए उसके चुगिर्द एक बाढ़ थी। अगर हम भी अयूब की तरह हो जाएं, अयूब की तरह रास्तबाज हो जाएं, दीनदार हो जाएं, खुदा की बातों को सुनना शुरू कर दें, उन पे अमल करना शुरू कर दें, तो हमारे इर्द गिर्द भी एक हिसार होगा, हिफाजती हिसार होगा। वहाँ ना तो मार डालने वाला आएगा, ना हलाक करने वाला आएगा। फिर आप आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे, परेशानियाँ आपसे दूर होंगी, आसाइशें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। जो आपकी बीमारी है वो सेहत में तब्दील हो जाएगी, आपको शादमानी हासिल होगी। वो इसी तरह होगी जब हम अपने चुगिर्द, जो हमारा बदन खुदा का मक़दस है, अयूब की तरह उसमें हिसार कायम कर लेंगे, तो हम हमेशा शादमान रहेंगे, बचे रहेंगे, अपनी ज़िंदगी के वारिस ठहरेंगे और खुदा का इत्मीनान हमें हासिल होता रहेगा। आज के पैगाम पे ज़रूर गौर कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।